हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो बात करते हैं सितारा के व्लॉग पर। पार्ट 1 व्लॉग आया है सितारा का और आयत का बर्थडे फाइनली सेलिब्रेट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और हैप्पी बर्थडे अगेन। अल्लाह आपको ऐसी हज़ारों खुशियाँ नेमतें देखना नसीब फरमाए। तो जनाब हम अपने मुद्दे पर आते हैं, रिव्यू पर आते हैं। वैसे सितारा शैम्पी वाह के अलावा एक और बड़ी प्यारी लास्ट डेज ना रील वायरल हुई है, क्रिंज, बल्कि जितना क्रिंज होता है ना उतना वायरल होता है। ये एक रियलिटी है कि सोशल मीडिया का मिजाज ऐसा रहा है। तो एक था कि एक कपल आ रहा था और वो कहते नादिया, वो कहते जी ये मेरी बग्गो। तो मैंने सोचा सितारा आपने उस रील पर थोड़ा सा क्यों नहीं एक्ट और रिएक्ट किया। मिस्टर साजिद खड़े होते आपके साथ, कहते सितारा, आप कहती जी, वो कहते मेरी बग्गो। खैर वो भी था एक फनी नोट पर कह रही हूँ। और दूसरा कौसर के साथ, उसके साथ तो खैर अटलाते और दिखलाते रहते हैं। तो वहां पर भी ये रील थोड़ी सी एक्ट करके नहीं दिखाई, हर ट्रेंड को कॉपी करते हैं और इतना क्रिंज ट्रेंड यूट्यूब पर कह रही हूँ पूरे सोशल मीडिया पर छाया रहा। स्टिल डेट वो एक क्वेश्चन है कि वो जिसको बग्गो बोल रहा था, लोगों का कहना है कि वो एक इन्होंने ऐसे ही कोई रील ना वायरल होने के लिए रेडी की थी और वो उसकी वाइफ नहीं है, वो कोई लड़का है जो लड़की के गेटअप में था। खैर जनाब पता नहीं क्या था क्या नहीं था, इतना तो मुझे नहीं पता। बट शैम्पी वाह से ना मुझे याद आ गई ना दिया मेरी बग्गो। खैर जनाब, तो कौसर को कहते कौसर कहती जी मेरी बग्गो। तो मुझे याद आ गया ना, आप लोग इतना तमाम तर चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं और जिस तरह रख रहे होते हैं। तो खैर छोड़ें जी, मैं अभी कहाँ निकल गई। तो खैर जी, इनका जो बर्थडे का सेलिब्रेशन है बेसिकली वो किया जाना था कहाँ पर, बेसमेंट के अंदर। और सितारा ने बताया था कि अभी अभी लेटेस्ट उन्होंने घर लिया है माशाल्लाह। एक ब्लैक ऑडी भी तो ली है, वो जो ली थी लेकिन नहीं ली है। खैर थोड़ा सा ब्लैक ऑडी पर बात कर लूँ, कल मैं करना चाह रही थी, मेरे जहन से ना निकल गई बिल्कुल। और एक और पॉइंट था जिसको मैं हाईलाइट करना चाह रही थी, उसको भी हाईलाइट करूंगी। उससे पहले यार आप लोग मुझसे क्यों टाइम एंड अगेन पूछते हैं आपको क्या हो गया, आप पहले जो है वो इस तरह रिएक्शन देती थी। तो जो लोग मुझे स्टार्ट से देख रहे हैं तो आप लोग अनअवेयर नहीं होंगे। बेसिकली मैं व्यूज के लिए नहीं करती थी, जो कुछ करती थी दिल से करती थी। और जब नहीं है तो बस मैं अब सिर्फ रिव्यूज़ देती हूँ। और मैं अभी भी कोशिश करती हूँ कि खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि मैं कोई ऐसी बात ना करूँ जो कि बस गलत हो और किसी के किरदार पर जाए, उससे बचने की कोशिश करती हूँ। और अब यूँ समझ लें कि सिर्फ एक रिव्यूज़ है, जैसे कोई भी रैंडम चैनल किसी के ऊपर भी बात कर रहा होता है। तो बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब आगे बढ़िए, समझिए मेरी बात को। तो चलें जी, मैं दोबारा से अपने पॉइंट पर वापस आती हूँ। तो कल का जो एक पॉइंट था ना जो मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया था, वो ये था कि सितारा जो आपकी ब्लैक कार थी जिसके बारे में आपने आकर पेपर्स की यहाँ पर स्टोरी बता दी थी, ठीक है आपने रखी नहीं रखी उस चीज़ को दिखा दिया, उसके आफ्टर इफेक्ट्स देख लिए। बट उस कार के ऊपर अप्लाइड फॉर लिखा हुआ था और जहाँ पर भी अप्लाइड लिखा रहे तो आपके हस्बैंड ने खुद कहा था ना कि नंबर प्लेट के लिए अप्लाई किया है। और जब नंबर प्लेट के लिए आगे अप्लाई किया है मतलब उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ टाइम लगेगा अप्रूवल के लिए। और वो अप्रूव हो ही जाएगी गाड़ी, अगर सही है और उसमें कोई ऐसा नहीं है सिलसिला, तो वो अप्रूव हो ही जाएगी। तो कुछ बातें जो है ना वो यहाँ पर गड़बड़ कर जाती हैं। तो इसलिए जो भी चीज़ दिखाएं, जो भी बात करें, सोच समझकर सही से फाइनल नोट पर आकर कर दें, ताकि आपको बाद में आकर बातों को संभालना ना पड़े। एक ये चीज़ थी। दूसरा जो पॉइंट था वो जो अम्मी का फुट मसाजर था जो हमेशा आपके पुराने वाले घर के ड्राइंग एरिया में रखा रहता था, फिर अम्मी के रूम में चला गया था शायद। और अम्मी ने आपको कितनी दुआएं दी थी कि मुझे बहुत सुकून मिला है, अल्लाह आपको खुश रखे। तो क्या फुट मसाजर भी अब यूज़ नहीं होता? वो भी बेसमेंट में एक कोने पर पड़ा था, कल मैंने देखा था। और मैं इतनी हैरान कि अभी तो सर्दियां आ रही हैं और वैसे भी जो अम्मी हैं उनकी तबीयत ऑफ एंड ऑन रहती है। तो फुट मसाजर क्या अब अम्मी यूज़ नहीं करती और उसको भी एक साइड लगा दिया है? ये मेरे लिए बड़ी हैरानगी का बाइस था। साथ ही साथ मैं एक और बात सोच रही थी, मैं सोच रही थी सितारा जो आपने जिम के लिए इतना सब कुछ लिया था, वो डंबल्स लिए थे, पता नहीं क्या क्या लिया था। अम्मी को भी कह रही थी अम्मी मैं आपको भी फिटनेस ट्रेनिंग घर पर करवाऊंगी, आपका ट्रेडमिल था, तो वो तमाम की तमाम तर चीज़ें नो यूज़ की हैं सितारा। खुदारा उनको यूज़ करें, आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो आपको मुश्किल में डाले उसको करने से बेटर है कुछ ऐसा कंटेंट
कंटेंट अपनी ऑडियंस को दिखाए जहां पर वो थोड़ा इंटरटेन भी हो, थोड़ा उसको सीखने को भी मिले। हाँ, हमेशा इमोशनल ब्रेकडाउन या हमेशा जो इमोशनल प्ले है ना वो मत करें। ये तमाम तर चीजें ना फिर सही नहीं हैं, और कुछ अच्छा पॉजिटिव सिखाएं, है ना। रिएक्शन चैनल्स को कंटेंट दें भाई, रिएक्शन चैनल्स को भी कंटेंट चाहिए होता है, बट कुछ अच्छा भी डिलीवर करें। मेरा कहने का ये मकसद है। जिंदगी सिर्फ हल्ला गुल्ला और खरीदो फरोख्त का नाम नहीं है। एक नॉर्मल इंसान की जो लाइफ होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। यहाँ पर मैं एक और बात बताऊं, जिस तरह आपने कहा था आप पर बहुत ज्यादा कर्ज है और आप अभी इस हैसियत में नहीं है कि आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकती हैं, तो भाई जो कल स्कूटी है उसकी भी कीमत 1 लाख तो नहीं, मैंने देखा है लोग उसको निकाल चुके हैं, लाखों में है। तो एक जो नॉर्मल इंसान होगा ना, जैसे हम आप होंगे, खैर हमारा और फाइनेंशियली आपका कोई अभी कंपैरिजन नहीं है। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि चलो अगर आप पर कोई टफ टाइम आता है ना, कहते हैं जितनी चादर उतने पांव फैलाओ, तो जब टफ टाइम आता है ना तो जो चादर है ना वो हम सोचते हैं कि अगर पांव ढकेंगे तो सर खुल जाएगा, सर ढकेंगे तो पांव खुल जाएगा, तो इसलिए बेटर है खुद को ही सिक्योर लें। तो अपनी जो जरूरियात है उसको लिमिटेड कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा महदूद कर लेते हैं, ताकि ऐसा वक्त ना आए कि जब आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना वो इंसान को नवाजता भी है, आजमाता भी है, देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बहुत शहाना जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन फिर एकदम से उनकी लाइफ में ऐसा झटका लगता है कि वो समझ नहीं पाते कि ये क्या हो गया, और एकदम से वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे होंगे जो टोटली बैंकरप्ट थे, लेकिन फिर उनको अल्लाह ने इतना अता किया कि बस फिर उनको अता कर दिया। फिर जब अता होती है ना नेमतें, तो उसको बैलेंस में लेकर चलना, उसको संभालना, उन नेमतों का सही से मसरफ करना, इसराफ से बचना, ये फिर इंसान की एक टॉप प्रायोरिटी बनती है। जो अकल रखता है और आगे भी वो इसी चीज को प्रीच करता है, इसी चीज को सिखाने की कोशिश करता है। खैर एनीवेज, बैक टू योर वीडियो। यहाँ पर मुझे एक और खुशी मिली आज आपके वीडियो से, इस चीज के लिए मैं ही बोल रही थी। वैसे माशाअल्लाह सुनीता जी मेरे ख्याल में अब ठीक हैं, बेटर हैं। उनके मैंने कुछ मतलब कमेंट्स देखे हैं। मैं वीडियो तो नहीं देखती, मेरे सामने अगर आ जाए तो मैं कमेंट्स देख लेती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है शी इज़ फाइन, और अल्लाह पाक उनको सेहत दे। फाइनली आज जाकर आपने उनका जिक्र तो किया, और मिस्टर साजिद ने भी एक दुआइया अंदाज में उनका नाम तो लिया। अच्छा लगा मुझे सुनने में, क्योंकि देखे ना अभी कुछ दिन पहले आप गई थी जो आपकी एक आंटी हैं उनकी मदर के घर, और आपने लिखा था अम्मी की हुई तबीयत खराब। उस पर भी आपको बहुत ज्यादा आपके ही कमेंट में लोगों ने कहा था सितारा दिस इज नॉट राइट, और ऐसा मत करो, किसी की भी मतलब जो माँ है तो उसको इस तरह से अपने कंटेंट की तरफ डाइवर्ट मत करो, थोड़ा क्लिक बेट कम करो। लेकिन मैं उस टाइम भी सोच रही थी कि सुनीता जी के लिए क्यों नहीं बात करती सितारा। तो फाइनली मुझे लगता है वो एक जो बंद था वो टूट गया, और उनकी हेल्थ के लिए आपने दुआ करवाई। आपकी जो व्यूअरशिप है माशाल्लाह बहुत अच्छी है अभी भी, तो इतने लोगों तक अगर जाता है ये मैसेज और वो उनके लिए दुआ करते हैं तो दुआ बहुत ज़्यादा वर्क करती है। वो बीमार हैं, कोई भी बीमार है, आपकी जो आंटी हैं, आपकी जो मेजर अंकल हैं, उनकी जो सास हैं वो बीमार हैं, तो अल्लाह पाक उनको भी शिफायाब करे। और जितने भी बीमार हैं, अरे सुमेरा फातिमा के अब्बा जी का भी तो एक्सीडेंट हुआ, बट सुमेरा को देखकर आज लग रहा है कि वो परफेक्टली फाइन है। अदरवाइज सुमेरा का दिल कभी भी नहीं राजी होता, और वो इतना रेडी होकर वो थाना कभी भी नहीं आती। तो मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह वो परफेक्टली फाइन है, फिट हैं, तो अच्छी बात है। अल्लाह पाक उनको भी सेहत सलामती वाली जिंदगी दे। बहुत सारी चीजें ना टाइम के साथ भूल भी जाती हूँ, और फिर जब जहन में आती है तो मैं कहती हूँ चलो इस पर बात करेंगे, फिर रह जाता है, चलो इट्स ओके। तो खैर फिर था कि सितारा जो है उन्होंने ड्रेस दिखाया बच्ची का, और बच्ची का ड्रेस भी कल ही लोगों ने बता दिया था रेड कलर का है, और आपकी वीडियो से ही पिक कर लिया था। खैर माशाल्लाह आयत बहुत प्यारी लग रही थी, 6 इयर्स की हो गई है, समझदार भी हो गई है। अच्छा, सितारा ने अपने लिए वो जो एक रेड ड्रेस सेलेक्ट किया, और बीच बीच में जो मिस्टर साजिद आए मूंग पाए छोले चने पता नहीं क्या क्या खाकर, और वो सुबह 5 बजे के उठे हुए थे, इतने एक्साइटेड थे वो जो आपके घर भाई
साहबातें उनके साथ जाने के लिए, तो सितारा मैं समझती हूँ कि अभी कौसर नहीं है ना, तो उनको फुल फ्लैच टाइम आपको देना चाहिए। और अगर आप बोंग पाए या कुछ भी खाने गए थे, तो अभी आपके पास एक ऑप्शन है कि अभी आपके पास सिर्फ एक वाइफ है, दूसरी वाइफ विलेज में है, तो इसको साथ लेकर जाएं, घुमाएं फिराएं, थोड़ा सुबह जो है ना उसका आगाज अच्छे से कीजिए, बाहर निकलिए, बाहर की हवा खिलाइए। सितारा भी शिकवा कर रही थी कि अकेले अकेले खाकर आ गए और मेरे लिए ले आए। तो खैर घर में लाना अलग होता है, लेकिन साथ लेकर जाना अलग होता है। अब सितारा मसला ये है ना, पता नहीं आप उस टाइम सुबह रेडी थी नहीं थी, आप सोई हुई होंगी तो आपके आराम में खलल ना पड़े, इसलिए मिस्टर साजिद बेसमेंट से निकले और खामोशी से आगे निकल लिए। खैर जनाब, उसके बाद जो इनकी एक वॉक शॉप थी वहीं पर था ना वह शैम्पी, वह तो मुझे बग्गो याद आ गई थी। तो खैर जनाब, सितारा ने कहा मैं स्कूटी चला तो लूंगी। वैसे सितारा, ऐसी भी क्या बात है भाई, आप चला सकती हैं, जो कार ड्राइव कर सकता है तो वो स्कूटी क्यों नहीं राइड कर सकता या ड्राइव कर सकता, जो भी है। हलीमा कल की वीडियो में मैंने देखा था और मैं उसको भी हाईलाइट करना भूल गई थी कि हलीमा कितने एक्सपर्टीज के साथ कैमरा पकड़े, आप लोगों की वीडियो बना रही थी और उसको पकड़ाया होगा ना कैमरा, तो वो लड़की भी काफी हेल्पफुल है, बिला वजह वो भी अताब का निशाना बनी रहती है, उसको जो ऑर्डर दिया जाता है तो वो करती है। अच्छी बात है सितारा, आपकी भी हेल्प हो रही है, उसकी भी हेल्प हो रही है। किसी और को रखती वो हजार नखरे दिखाती, बट ये लड़की जो है आपके घर घराने की है, तो आपके साथ एक उसका मामला हिसाब किताब अलग है। तो खैर थोड़ी सी वॉक करते हैं, और जो इनका एरिया है माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत एरिया है ये वाला भी। अब देखते हैं नेक्स्ट घर में सितारा कब जाती हैं। तो खैर सितारा रेडी होती हैं और शॉल पे आजकल काफी जोर है मिस्टर साजिद का, और वॉच पर थोड़ा चौधराहट वाला जो लुक है ना वो आ जाए। तो खैर जनाब, अच्छी बात है, रेडी रहें और थोड़ा सा अपनी मिसेस के साथ होना, जब आप खड़े हो तो आपकी थोड़ी सी ना क्या कहते हैं ट्विनिंग हो, और थोड़ा सा आप लोग मतलब एक मिसमैच ना लगे, थोड़ा अपनी जो एक पर्सनालिटी है उसका खुद भी ख्याल रखें, और थोड़ा सा स्लिम अगर चाहते हैं तो हो जाए। सितारा अगर कहती हैं तो, वैसे तो सितारा ने भी जिम छोड़ा हुआ है, बट वॉक करती हैं और उसका इफेक्ट मुझे लग रहा है हो रहा है, सितारा थोड़ी स्लिम हुई है। तो खैर, तो मिस्टर साजिद भी खूब रेडी शेडी होकर, सितारा ने तो रील भी डाली, मैंने देखी थी, GRWM रील थी वो, कुछ इस तरह मारिया बी का ड्रेस पहना, रेड कलर साजिद साहब को बहुत पसंद है, तो सितारा ने रेड का ही इंतखाब किया क्योंकि सजना है उन्हें सजना के लिए। और आज दोनों ही मतलब अच्छे लग रहे थे इनका कपल। सितारा ने तारीफ की, साथ में हस्बैंड ने भी तारीफ की। सितारा ने कहा भी मैं कुछ रील्स बनाऊंगी, कहा केक लाने नहीं चलूंगी, अकेले कैसा जाऊं। सितारा से रमजान ने कहा मैं चलता हूँ, फिर उन्होंने कहा नहीं नीचे मेहमानों को कौन देखेगा, तो ये कैसे होगा, तो वो कैसे होगा। खैर जनाब, तो इनकी वहां से रवानगी होती है और सुमेरा नीचे मेहमानों के तौर पर मौजूद, और सुमेरा की तैयारी, वाह भाई सुमेरा प्यारा लग रहा था सूट, सुमेरा भी प्यारी लग रही थी, दोनों हाथों में 9 चूड़ियां पहनकर अच्छी लग रही थी, गोल्डन गोल्डन चूड़ियां। अब सुमेरा पता नहीं रेडी कैसे हुई थी। वैसे जो बीबी ने एक बार सुमेरा का फेस रिवील किया था ना, वो भयानक वाला, वो देखकर तो सच में मुझे डर से ज्यादा हंसी आती, क्या प्रैंक किया था सुमेरा आपने। खैर अच्छा लग रहा था सुमेरा का जो ड्रेस है ना, वो मुझे अच्छा लगा, सादा सिंपल वाइट प्योर, बड़ी प्यारी लग रही थी। तो खैर उसने कहा नेकलेस भी पहना है क्योंकि हस्बैंड की फरमाइश थी, नेकलेस पहन लो बेगम। साथ एक और फैमिली की एंट्री होती है, बच्चे आना स्टार्ट हो जाते हैं, और आयत की जो फेवरेट कैरेक्टर्स है उस थीम के साथ नीचे डेकोरेट किया गया। मिस्टर साजिद कहाँ चीजियस का कुछ लाए हैं मेन्यू, और वो 56,000 माशाल्लाह भाई मायने रखता है। 56,000 कोई छोटी रकम नहीं है। मैं ये सोचती हूँ सितारा, इतना सब कुछ आप घर में कुक कर सकती हैं, आप केक बहुत अच्छा बना लेती हैं, और आपकी कुछ चंद एक सिग्नेचर डिशेस हैं, तो पैसे मेरे ख्याल में थोड़ा सा संभाल के भी रखे जा सकते हैं। कभी कभार अगर आपने इतने बड़े पैमाने पर कोई फंक्शन नहीं किया तो घर में भी बनाया जा सकता है। बहुत सारी जो माएँ हैं ना, वो ये तमाम तर चीज़ें कर रही होती हैं। जब एक टाइम पर आकर आप कह रही हैं कि अभी हालात टफ हैं, तो मेरे ख्याल में अपनी उस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें। 56,000 शायद आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा, लेकिन देखने वाले जरूर हैरान होंगे कि हैं 56,000 सितारा ने माशाल्लाह खर्च कर दिए उस टाइम, जबकि अभी स्कूटी भी ली है और तमाम तर चीज़ें हो रही है, नए कपड़े खरीदे जा रहे हैं, शॉपिंग प्रॉपर हो रही है, तो ये तमाम तर चीज़ें ना सितारा फिर सवालिया निशान बनती हैं। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि अभी केक भी आया होगा, फिर डेकोरेशन मेरे ख्याल में लाख से ऊपर तो सब कुछ गया ही गया होगा।
खैर जनाब, अल्लाह आपको मुबारक करे, लेकिन मैं प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ। जो आप कह रहे हैं ना कि आपके पास नहीं है, तो मैंने कहा ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आपको बोलना नहीं है, आपको करके दिखाना है। तो खैर जनाब, अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, अच्छी लग रही थी अम्मी, खुश हैं और मुस्कुराती हुई। साथ छोटे-छोटे मासूम से बच्चे, मुझे बच्ची आयत से भी छोटी लगी, जो दोस्त है आयत की, और सब आना स्टार्ट हो गए। और जनाब आपकी सिस्टर जो हैं वो भी एक आ गई थी अपनी बच्ची के साथ, वो बच्ची भी प्यारी है। और बच्चे तो सारे ही प्यारे होते हैं, लेकिन अभी टीचर नहीं आई, तो सितारा ने कहा कि जो व्लॉग है उसको हम यहीं पर एंड करते हैं, और एक और पार्ट भी आएगा व्लॉग का, मतलब बर्थडे पार्ट 2, जिसमें केक कटिंग प्रॉपर सब कुछ होगी। एक बात तो मैं भूल ही गई यहाँ पर, तैयबा माशाल्लाह कितनी क्यूट, कितनी प्यारी। और आपके तीनों बच्चों में से मुझे ऐसा लगता है कि ड्रेस को कैरी करना, कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी जिसकी निखर के आई है, तो वो है तैयबा। वो टाइम के साथ बहुत एक खामोशी के साथ ग्रो करती हुई बच्ची है, और जिस तरह उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम हुई है ना, वो दिख रहा है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी बोलती है। तो ये तमाम तर चीज़ें माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों का देखकर। और हलीमा भी बहुत प्यारी लग रही थी, आप भी प्यारी लग रही थी, सिंपल और डिसेंट। इसी तरह खुशियाँ मनाते रहें, अपनों में रहें, और अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ करे। बहुत सारी दुआएं सब के लिए, स्पेशली आपकी वालदा के लिए, कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। सरों पर आप सब के जितनी भी औलादें हैं, सबके सर पर माँ का साया सलामत रहे। जिनके बाप हैं, अल्लाह पाक उनको भी सेहत दे। अल्लाह हाफ़िज़।